सर यहाँ पे देखा जाता है सोने बिहार में जाम लग जाता है और ये छठ को लेकर के कहीं ना कहीं जब इतने सारे ट्रक्स आएंगे तो उन सब चीजों को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ ना निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे सर्विस रोड का बनाया जाना, यहाँ मिट्टी डाली जानी, लोगों को उतरने का। लेकिन इस प्रकार से रोड जाम होना ना होना, यदि एक थोड़े दिन में यदि एक दिन जाम भी हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और जगह जाम नहीं होता है, दिल्ली में जाम होता है, जब लोग उल्टे सीधे लेटते तब जाम नहीं होता है। ये तो एक धार्मिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। और चंद घंटों का है, चंद घंटों के बाद छठ पूजने वाले अपने घरों को चले जाएंगे, फिर आपकी रोड ऐसी खाली की खाली रहेगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा तो ऐसा क्या क्या चीज होने वाला है ना निश्चित रूप से छठ पूजा वगैरह का, जिस प्रकार का छठ पूजा के अंदर फूलों की वर्षा करना, निश्चित रूप से सरकार ने अपनी मंशा को जगाया है। लेकिन यही नहीं, यदि आप इन पूरे क्षेत्र के अंदर देखेंगे, यहाँ फलाहार की व्यवस्था भी होगी, पीने की पानी की भी व्यवस्था होगी, अनेक व्यवस्थाओं से युक्त छठ व्रतियों के लिए इस प्रकार की सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है। और दिल्ली सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर लोगों को छठ के प्रति और ज्यादा सम्मान जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। यदि हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे तो आत्मसम्मान जागेगा, आत्मसम्मान जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा देश आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा तो लोगों को रोजी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, संस्कारों से जुड़ेंगे भी, ऐसा मैं कहना। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपसे बात एक चीज बोलना था। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी तो बहुत सारा तामझाम देख रहे होंगे छठ पूजा के लिए, लेकिन आज से 25 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम खुद ही आते थे, हाँ खुद ही आते थे और एक दिन पहले टॉयलेट साफ करके जाते थे, किसी का भी टॉयलेट हो, पूरा कचरा, कांटे, बबूल, ये सब जो भी पिन्नी विन्नी, पूरा नदी घाट हम साफ करते थे। उसमें टॉयलेट भी, यहाँ पे लोग टॉयलेट शौच करने आते थे। हम एक दिन साफ करने आते थे, अगले दिन जब टेंट गिराने आते थे फिर से गंदा करके बैठे रहते थे लोग, फिर से हमें साफ करना होता था। और उस समय आज से 25 साल पहले अगर किसी ने सपोर्ट किया था तो हमारे विधायक श्री मोहन सिंह बीस जी थे, उस समय कोई और नहीं थे। आज होंगे और हैं, लेकिन उस समय कोई सपोर्ट किया था तो इकलौते ही थे और कोई नहीं था यहाँ पे कुछ। अभी हमारे साथ में जो है मोहन सिंह बिस्सी जी जुड़ रहे हैं और डिप्टी स्पीकर हैं। सर छठ घाट को लेकर के किस किस क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? ना निश्चित रूप से छठ घाट जिस प्रकार से इस वर्ग का कार्यक्रम चला हुआ है वास्तव में अपने आप में अलग है। वास्तव में छठ पूजा का अपने आप में अलग महत्व है। यदि कोई उस महत्व को जानता होगा तो वो उनसे सहयोग करना और छठ व्रतियों का सम्मान करना, उसके मन के अंदर इस प्रकार की भावना रहती है। लेकिन ये जो छठ पर्व इस बार बनाया जा रहा है, ये पिछली बार की सरकारों से हट करके इस बार इस छठ पूजा का कार्यक्रम रखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे जगह जगह छठ व्रतियों को कैसी सुविधा मिले, किस प्रकार से छठ व्रती यमुना में जी में जाकर के स्नान करें और सूर्य देव की पूजा करें, इस प्रकार का है। जी सर एक सवाल रहेगा। अभी केजरीवाल जी की सरकार में कहीं ना कहीं एक चीज देखी जा रही थी, 4 साल से छठ घाट के नीचे यहाँ जमुना के किनारे जो छठ बनाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने उन सब चीजों को लेकर कोर्ट में गए और अप्रोच करा, तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा था हर बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार मना कर दे रही थी? ना निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, और मानसिक स्थिति खराब नहीं होती तो बल्क में ऐसे परिवार के लोग रहते हैं जो वास्तव में सूर्य की पूजा करने यहाँ आते हैं, छठ जैसे महापर्वों को बनाते हैं। उन्होंने कोर्ट के बहाना लेकर के छठ व्रतियों का तो अपमान किया, लेकिन छठ मैया का भी अपमान किया, जिसका दंड उनको इस बार मिला। और ये दंड ही नहीं, जिस प्रकार से यमुना गंदी है, इसके अंदर प्रदूषण है, दूसरी जगहों से पानी यहाँ आता है। आज आप देख रहे हो यमुना पूरी तरह से स्वच्छ यमुना नजर आ रही है। और हम आभार जताना चाहते हैं कि मेरी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो इस प्रकार का कार्यक्रम लेकर के दिल्ली के लोगों को, पूर्वांचल के रहने वाले लोगों को, बिहार के रहने वाले लोगों को जो छठ मैया के इस प्रकार की पूजा करने का एक स्वाभिमान दिलाए, वास्तव में उसके लिए आभार के प्रति है। जी आभार के प्रति है। सर यहाँ पे देखा जाता है सोने बिहार में जाम लग जाता है और ये छठ को लेकर के कहीं ना कहीं जब इतने सारे ट्रक्स आएंगे
तो उन सब चीजों को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? ना निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे सर्विस रोड का बनाया जाना, जी। यहाँ मिट्टी डाली जानी, लोगों को उतरने का, लेकिन इस प्रकार से रोड जाम होना ना होना, जी। यदि एक थोड़े दिन में यदि एक दिन जाम भी हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और जगह जाम नहीं होता है, दिल्ली में जाम होता है, जब लोग उल्टे सीधे लेटते तब जाम नहीं होता है। ये तो एक धार्मिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में किसी को इतराज नहीं होना चाहिए और चंद घंटों का है। चंद घंटों के बाद छठ पूजने वाले अपने घरों को चले जाएंगे, फिर आपकी रोड ऐसी खाली की खाली रहेगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं जो छठ व्रती आती है, अभी रेखा गुप्ता जी का एक बयान भी आया है, उन्होंने एक बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो है पुष्प वर्षा करी जाएगी। उसके अलावा जो है इस बार छठ में कुछ ऐसा नया होने वाला है जिस तरीके से कि लोगों को सुविधा रहेगी, तो ऐसा क्या क्या चीज होने वाला है? ना कुछ निश्चित रूप से छठ पूजा वगैरह का जिस प्रकार का छठ पूजा के अंदर फूलों की वर्षा करना निश्चित रूप से सरकार ने अपनी मंशा को जगाया है। लेकिन यही नहीं, यदि आप इन पूरे क्षेत्र के अंदर देखेंगे, यहाँ फलाहार की व्यवस्था भी होगी, पीने की पानी की भी व्यवस्था होगी, अनेक व्यवस्थाओं से युक्त छठ व्रतियों के लिए इस प्रकार की सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है। और दिल्ली सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर लोगों को छठ के प्रति और ज्यादा सम्मान जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, एक लास्ट में सवाल ये खत्म करूंगा। अब एक बात बताइएगा, जिस तरीके से देखा जाता है कहीं ना कहीं जो है योगी जी का एक बयान है, उन्होंने साफ तौर पे एक बात बोली थी कि स्वदेशी को अपनाया, मोदी जी भी कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो शॉप्स लगेंगे क्या वो मोमडन्स लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, मैं अभी इस बात पर तो टीका टिप्पणी में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्वदेशी के ऊपर हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। यदि हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे तो आत्मसम्मान जागेगा, आत्मसम्मान जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा देश आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा तो लोगों को रोजी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, संस्कारों से जुड़ेंगे भी, ऐसा मैं कहना। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपसे बात एक चीज बोलना था, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी तो बहुत सारा तामझाम देख रहे होंगे छठ पूजा के लिए, लेकिन आज से 25 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम खुद ही आते थे, हाँ खुद ही आते थे और एक दिन पहले टॉयलेट साफ करके जाते थे, किसी का भी टॉयलेट हो, पूरा कचरा कांटे बबूल ये सब जो भी पिन्नी विन्नी पूरा नदी घाट हम साफ करते थे। उसमें टॉयलेट भी यहाँ पे लोग टॉयलेट शौच करने आते थे, हम एक दिन साफ करने आते थे, अगले दिन जब टेंट गिराने आते थे फिर से गंदा करके बैठे रहते थे लोग, फिर से हमें साफ करना होता था। और उस समय आज से 25 साल पहले अगर किसी ने सपोर्ट किया था तो हमारे विधायक श्री मोहन सिंह बीस जी थे, उस समय कोई और नहीं थे, आज होंगे और हैं, लेकिन उस समय कोई सपोर्ट किया था तो इकलौते ही थे और कोई नहीं था। यहाँ पे कुछ भी नहीं था सोनिया विहार में, आप किसी से पूछ लीजिए जाकर करके, और सबूत चाहिए तो इनका लिखा हुआ भी और हमारा जो हमने पत्र लिपि जो भी हमने फॉरवर्ड किया था डीएम को सीएम को, इन सबको अभी भी कुछ हमारे पास बचे हुए हैं 2002 के 3 के 4 के 5 के, वो डॉक्यूमेंट भी हम दिखा सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे लोग जो भी कर रहे हैं, शायद एक कुछ बच्चे होंगे वो बड़े हो गए हैं, लेकिन इनके जो पहले जो भी सीनियर मेंबर थे उनसे पूछिएगा कि यहाँ पे कौन शुरू करवाया था, तो वो ही कहेंगे छठ पूजा समिति करावल नगर वाले थे और उनको सपोर्ट करने वाले थे सिर्फ मोहन सिंह बीस, और हमारे कोई नेता नहीं थे उस समय। कैसे कैसे करके हम आगे बढ़े उस समय हम ही जानते हैं। घर से पानी लेके आते थे, घर से राशन लेकर के आते थे, छोटा छोटा टेबल टेंट वगैरह लगा करके, फिर इनके सहयोग से 2003 में जो भी उस समय की सरकार थी उन्होंने पूरा बंदोबस्त देना शुरू कर दिया और हर साल बढ़ाते चले गए और उसका नतीजा ये है कि आज तो कुछ और ही हो गया है। जी चलिए, एक सवाल रहेगा, क्या क्या कठिनाइयां आई हैं 2001 से लेकर के 2000 अब ये 25 चल रहा है, उनमें क्या क्या कठिनाइयां आई हैं? बाबूजी 2001 में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लोग शौच करने आते थे। स्वच्छता अभियान जो अभियान है वो मोदी जी लाए हैं इधर, नहीं तो उधर जो आबादी है ना वो यहाँ पे शौच करने आते थे, तो हम शौच साफ करते थे, क्योंकि ये पर्व ना पवित्रता, स्वच्छता, श्रद्धा, भक्ति का बहुत बड़ा पर्व है, ये महापर्व है बिहार का ये। तो इसमें तो एक दाना भी कंकड़ का निकल जाए या फिर कुछ भी निकल जाए तो उसको साइड में कर देते हैं, वर्जित हो जाता है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप, कोई भी दाग धब्बा लग जाए तो इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो हम टॉयलेट साफ करते थे, पता नहीं कौन करके आते थे। मैं भी जब पूजा करने आया था तो मेरे लिए कोई टॉयलेट साफ किया था, तो वो देख के अचंभा हो गया कि पता नहीं ये आदमी कौन है, किसका टॉयलेट है, मैं कौन हूँ, कोई नहीं जानते किसी को, और उन्होंने मेरे लिए साफ किया। तो वो हमारे लिए इंस्पायरेशन बना कि भैया मतलब ये करना चाहिए, ये ऐसा कि मतलब कोई किसी का टॉयलेट अपना समझ रहे हैं। तो वहां से हमने शुरू किया, हम आते थे पूरे झुंड में, साफ करते थे, प्लास्टिक जो भी यहाँ पे है कचरा बचरा सब कुछ साफ करते थे। और अब तो बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ ही मिलता है।
सब कुछ ही मिलता है। और इस साल तो पता नहीं क्या होने वाला है उम्मीद से बाहर है। हाँ। जी बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीजों को लेकर के हमारे साथ में जो है सर जुड़े थे और डिप्टी स्पीकर जी मोहन सिंह बिष्ट जी जुड़े थे और उसके बिहाफ में छठ चीज को लेकर के। और एक चीज और है, देखिए मैं और एक चीज मैं और दिखाऊंगा, उधर एक बार कैमरामैन उधर दिखा दीजिएगा। जो छठ को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, छठ घाट को लेकर के तैयारियां चली है, रोड को लेकर के तैयारियां चली है, ये सारा कार्य जो है यहाँ पर अभी करा जा रहा है। और यहाँ पे अभी एक बुलडोजर साइड में अभी एक और बुलडोजर है। ये पूरा का पूरा जो है अभी कार्य चल रहा है और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, संभल के आइएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले जब आते थे ना तो हम तो एक फावड़ा भी लेकर के आता था। वो फावड़ा सिर्फ इसीलिए लेके आता था ताकि जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं, सामान रखें, तो वहाँ पे साफ सफाई करवा सके। उसमें सबसे बड़ी गंदगी शौच का होता था। वो हर कोई साफ करना भी नहीं चाहता था। प्लास्टिक बोतल ये सब तो साफ कर देंगे इजिली, लेकिन किसी के शौच को हाथ नहीं लगाते थे। तो वो बहुत ही गंदा होता था, बहुत ही गंदा। और उसके बाद हम जब साफ सफाई कर देते थे तो एक पिकनिक स्पॉट बन जाता था यहाँ पे। और एक चीज देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये छठ पूजा करावल नगर समिति के अध्यक्ष हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे थे और डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरा रोड जो है यहाँ से भी जो भी यहाँ से चौथे पुस्ते से जो ये पार्क है यहाँ से आएंगे और सारे के सारे जो जितने भी जो छठ घाट श्रद्धालु जो बनाने के लिए आते हैं और सीधा का सीधा यहीं से आपको जो है एंट्री मिलेगी। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग जो इस साइड में है, पूरा जितने भी जो ट्रक्स वगैरह आएंगे पार्किंग की सुविधाओं को लेकर के, सारी चीज को सुविधाओं को लेकर के वहां पे एक पार्किंग इनके लिए जो है स्लॉट कर दी गई है। बाकी बहरहाल हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें जरा कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, जय छठी मैया।